Robotics is booming right now. India is also booming with it. आप जो लोग बिहार के किसी छोटे से गांव में बैठे हैं वो लोग एक अमेरिका का न्यूज़ आज जान सकते हैं। Startup India is posing new generation with entrepreneurship. I think that Gen Z has the most of the resources right now. जेन जी के पास वो दिमाग है, वो टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आगे बढ़ने में भारत को मदद करेंगी। We can make it Viksit Bharat. We can do it. Hello and welcome to another exciting episode of Fridays at MyGov. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विजन पर जो हमारे देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी, विकसित भारत 2047। India has experienced remarkable growth in the last decade. भले ही हाईवेज हो या फिर वंदे भारत ट्रेन्स, मेक इन इंडिया हो या फिर सेमीकंडक्टर्स, इसी वजह से पूरी दुनिया इंडिया की वाहवाही कर रही है और हम बनने वाले हैं वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इसीलिए आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग यंग माइंड से और उनसे पूछने वाली हूँ कुछ सवाल about the vision of विकसित भारत। Let's go। जब आप विकसित भारत 2047 सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे माइंड में आता है sustainable growth. A boom is coming to the society of entrepreneurship. People are engaging towards it and making a big change. We can make it Viksit Bharat. We can do it. Cutting edge infrastructure of India and like more social awareness in people regarding their country and their societies. एजुकेशनल डेवलपमेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज डेवलपमेंट स्किल्स हो गया, एआई स्किल्स हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इंटर्नशिप वगैरह हो गया स्टूडेंट्स के लिए। The education system is like more innovative and more developed. The children are learning more and more. जो हम देखना चाहते हैं कि सस्टेनेबल क्रिएटिविटी और डिजिटल इंडिया लाइक ई कॉमर्स। विकसित भारत 2047 जब भी मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक शहर आता है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है यानी उसका जो एनवायरनमेंट है वो गांव की तरह होता है। तो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो मेरे दिमाग में आता है एक अच्छी सी इमेज। We keep hearing that youth is the backbone of our nation. How do you think that Gen Z is going to contribute to the vision of विकसित भारत? वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्रिएटिवनेस अपने स्किल्स को कि आगे बढ़ सके। तो जेन जी के पास वो दिमाग है, वो टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आगे बढ़ने में भारत को मदद करेंगी। और जो हमारे ओल्डर पीपल हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो उन्हें बढ़ने में आगे चलने में मदद करेंगे। तो अगर ये दोनों मिलेंगे यानी जेन जी अगर उनका एक्सपीरियंस उनकी बातें माने अपने ओल्डर पीपल की और अपने टेक्निकल इन्हेंसमेंट को उनके साथ जोड़ दें तो आगे चल के ऑफकोर्स ये बात है 2047 में हम लोग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो। आजकल के हिसाब से जितने जेन जी हैं बहुत सारे फील्ड्स में अपना चॉइस कर रहे हैं। कितने हो गए इन्फ्लुएंसर टाइप, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एआई स्किल्स, इन्फ्लुएंसिंग, उस सब से उसके हिसाब से इनकम डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। The Gen Z is like open-minded and curiosity. Gen Zs are like more like open towards new technologies and they are more into it. So I am hoping that Gen Zs are like more innovative and more contribute in making more beautiful innovations and creating more sustainable development. I think that Gen Z has the most of the resources right now. We have Meta, AI. And Gen Z has most innovative ideas and we can connect with them. Gen Z is coming forward, with collaborative ideas. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 एरियाज पे स्पेशल फोकस रखा है हमेशा से, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल इंडिया। इन तीनों में से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है और क्यों? सस्टेनेबिलिटी। आगे बढ़ने के लिए हमें सस्टेनेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए I think that digital India and innovation excites me the most. Robotics is booming right now. India is also booming with it. Sustainable India excites me more because like in this rush, sustainability is also important. Innovation काफी चीजों में कर सकते हैं और उससे ना इंडिया की बहुत डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा इंडिया का। अकॉर्डिंग टू मी इनोवेशंस। Which initiative of the government do you think is making the most impact on the youth as we move towards the year 2047? Startup India is like making that move because like it is exposing new generation with entrepreneurship and like it helps in making those mindset of more like creating jobs. As of now, I think that Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, very good initiative for the students and undergraduate students as well. For college students, underprivileged students, the importance of education
So government is focusing on it right now. डिजिटल स्कीम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप पहले जो न्यूज़ आपको 10 दिन बाद मिलती थी, महीने भर बाद मिलती थी, आपको आज एक एक सेकंड की न्यूज़ आपके पास है। जब से ये डिजिटलाइजेशन हो गया है इंडिया का, ये सबसे बेटर है, क्योंकि आप जो लोग बिहार के किसी छोटे से गांव में बैठे हैं, वो लोग एक अमेरिका का न्यूज़ आज जान सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ईजी हो गया और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्कीम है। मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। We have a NEP which is called like National Education Policy. Yeah. If you could fast forward a day in 2047, which is that one thing in India that you would like to see developed? So connectivity is the most important thing which I would like to focus on. I would like to see better infrastructure and सस्टेनेबिलिटी, जो हमारी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम हो रही है, वो बढ़े। Imagine you're the Prime Minister of India for a day. What's that one change that you're going to make which will be in favor of Viksit Bharat 2047? I would work towards education and skill development of the students. I would just want to increase the internet facilities. Girlfriends and boyfriends are not able to connect properly. Changing the education system a more bit. कौन सी ऐसी करंट इनोवेशन या टेक्नोलॉजी है जिसको आप रियलिटी में 2047 तक देखना चाहते हैं? AI स्किल्स पे देखना चाहूँगा। Boom of robotics in healthcare center. The boom of AI. I would say AI. ऑफ कोर्स ये बात है AI। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग हैज अ स्कोप। वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल इंटरैक्शन। अगर हम इसी एनर्जी से आगे बढ़ने वाले हैं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए मेरा विकसित भारत इन 2047। अगर हम सभी इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहे तो ये जर्नी कमाल की होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड गेट रेडी टू बिल्ड अ बेटर टुमारो। देखते रहिए फ्राइडेज एट माई गव।